हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 तो सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 15 है और आपका दस्तावेज है। यदि आप मैथ को अच्छे से पढ़ रहे हैं, यदि आप समझ रहे हैं कि मैथ को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, हमने अभ्यास जो भी करा अभ्यास पूरा कंप्लीट करा था, ये आपका दस्तावेज है, तो आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हमको ये लालच नहीं है कि आप हमारे वीडियो देखिए, आप सीखिए, यही हमारी आशा है। ठीक ना, तो आपको क्या करना है कि दस्तावेज को खुद से करना है, नहीं आता है तब हमारे वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। आपका पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको माध्यिका निकालना बहुत आसान हो गया। ठीक ना, तो आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों का क्या कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको इसमें 3 प्रश्न दिया गया। ठीक है, 3 पार्ट दिया है, जिसमें हम आपको 2 ही पार्ट बताएंगे, एक आपको खुद से करना है। ठीक है, बहुत आसान है, 2 बता देते हैं उसको, उसके बाद आप खुद कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम पहला बताते हैं। आपका पहला है 23, 20, 22, 19, 17, 22, 14, 16, 15। ठीक ना, तो माध्यिका निकालने से पहले हम उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक ना, या तो बढ़ते क्रम लिखेंगे या तो घटते क्रम लिखेंगे। ठीक ना, तो लिखेगा यहाँ पर, लिखेगा आरोही क्रम में। आप ये भी लिख सकते हैं दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही में इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक ना, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर लिखिए। पहले कौन सा होगा, 14 और बोलो 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 के बाद 22 से बड़ा है। उसके बाद 23। बस अब देखिए, ये आपका किसमें हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले हम छोटा लिखते हैं, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आप तो ये 3 से 4 क्लास में पढ़ चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर लिखना। ठीक, तो वैसे हमने लिख दिया। नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, मैं पहले बोलते रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है तो लिखना है। ठीक ना, अब इसको क्या करते हैं, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि हम आरोही क्रम लिखते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि हम इस पदों को गिनते हैं कि इसमें कितना पद है, गिनते हैं ना। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। बहुत बच्चे होते कहते हैं 1 पद है, 2 पद। ठीक है, ये 14 एक ही है, इसको 1 पद मानेगा। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद और 9 पद। तो जो गिनने कितने है आपको, ये कितना आ रहा है टोटल 9। तो हमने आपको 2 सूत्र बताया था। यदि आपका आंकड़ा जो दिया गया यदि सम होगा तो उसका सूत्र अलग लिखवाए थे, यदि विषम होगा तो उसका सूत्र क्या था, अलग था। तो दोनों सूत्र आपको बताते हैं। यदि आप भूल भी गए होंगे तो आप अपने बुक को खोलिएगा और उसमें आप पेज नंबर आइए कितना, पेज नंबर 326 में आप देखिएगा यहाँ पर ये वाला जो पहला सूत्र है ये किसके लिए, विषम के लिए। ठीक ना, विषम यदि इसको गिनने पर यदि आपका विषम आएगा तो उसका सूत्र है n + 1/2 वे पद का मान। ठीक ना, यदि गिनने पर क्या आएगा, विषम आएगा। तो यदि गिनने पर सम आ गया, ठीक ना, तो उसका सूत्र आएगा 1/2 कोष्टक में n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान। ये आपको 2 सूत्र याद रखना, सब आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं आपको। दोनों सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको गिनने क्या हमारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 क्या आपका विषम। तो विषम का सूत्र था, विषम का सूत्र था क्या था, अभी बताया आपको। माध्यिका लिखा था n + 1/2 वे पद का मान। आपका सूत्र था गया था। यदि आपका क्या हो, यदि आपका आंकड़ा विषम हो तो माध्यिका निकालने का सूत्र क्या था, n + 1/2 वे पद का मान। n का मान क्या यहाँ पर है, 9। मतलब टोटल गिनने कितना है, 9 यहाँ लिखिए, प्लस 1/2 वे पद का मान। यहाँ वे पद का मान लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, वे पद का मान 9 कितना हो जाएगा, 10। जब 10 में 2 बात कितना कटेगा, 5। तो 5 वे पद का मान हो जाएगा। अब देखिए, अब 5वें पद का मान, अब इसमें आपको खोजने का 5वें पद कहाँ है, तो गिनिए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। मतलब आपका आंसर क्या होगा, 19। तो आपका माध्यिका चिन्ह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, 19। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। इसमें आपको दूसरा नहीं बताया, आपको तीसरा बता है। ठीक ना, क्योंकि ये भी क्या है, इसको गिनेंगे तो आप कितना आएगा, सम विषम आएगा। ठीक ना, तो इसका खुद से कर लीजिएगा। हम ये बताते हैं आपको, तीसरा नाम बताते हैं। एक तो हम सम विषम वाला बता दिए हैं और एक क्या बताते हैं, एक सम वाला आपको बताते हैं। ठीक ना, तो चलिए तीसरा को करके दिखाते हैं, दूसरा खुद से कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो सब लोग क्या करेंगे, इसका पहले स्टेप क्या करते हैं लोग, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में है ये
ठीक है। ये आरोही क्रम में ऑलरेडी है, ये देखिएगा एक के बाद क्या है दो, दो के बाद 3 4 5 ऐसे, ठीक ना। तो आरोही क्रम में है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। डायरेक्ट आप सूत्र लगा दिया, माध्यिका आपको निकालना है ना, आपको माध्यिका निकालना है ना, तो माध्यिका निकालेंगे सूत्र क्या बताए थे, अभी बताए थे, सूत्र लिख लीजिएगा। यदि आप इस पहले दूसरे हिसाब करते हैं, सॉरी आंकड़ों गिनते हैं, लेकिन ये एक टोटल कितना हो रहा है 10, तो 10 हमारा सम है विषम है, सम है, तो सम का सूत्र आपको बताए हैं क्या होता है, n/2 वे पद का मान प्लस क्या था n/2 प्लस 1 वे पद का मान, इसके सब के नीचे क्या होगा 2, ये आपका क्या है सूत्र है, ठीक ना। जब गिनने पर यदि आपका सम आ जाता है तो ठीक है। चलिए यन क्या है, यन क्या है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या टोटल कितनी है 10, 10/2 है, वे पद का मान प्लस यन क्या है, यहाँ पर यन कितना होगा 10/2 प्लस 1 है ना, तो 1 के नीचे हम एक और लगा सकते हैं, क्योंकि हर में कुछ नहीं होता, एक होता ही होता है, ठीक ना। वे पद का मान, इन सब के नीचे क्या होगा 2, सब के नीचे 2 है, 2 लगा दें, ठीक ना। इसको काटे कितने को कटेगा 5 बार में कट जाएगा, तो 5 वे पद का मान, इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका 2 1 2 1 10 10 कितना आएगा आपका 6 आएगा। इसको जब टोटल सॉल्व करेंगे तब कितना आ जाएगा 6, ठीक ना। तो 6 वे पद का मान, इसमें जब आप इसको इतना का सॉल्व करेंगे, अपना इतना का सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, करके देख लीजिए, ठीक ना। ये तो आसानी है, बट्टा सब नीचे क्या होगा 2। अब इसमें 5वें पद का मान क्या होता है, गिनिए 1 2 3 4 5, तो 5वें पद का मान क्या है 5, ठीक है। यहाँ पर रखिए 5 प्लस 6वें पद का मान क्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर रखिए 6 बट्टा क्या 2, 6 5 कितना होगा 11, तो 11 बट्टा क्या होगा 2, जब भागे कितना कटेगा 5.5, ये क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 5.5, ये क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न करते हैं। तो अब आप लोग दूसरा प्रश्न देगा, दूसरा प्रश्न आपको आ रहा है कि निम्नलिखित सारणी में माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरह का आपको सवाल बता दिया था, यदि आपको आता है तो खुद कीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसको हम पढ़े कैसे, 5 इसको पढ़ने वाला कोई चीज है ही नहीं, उसमें आपको डायरेक्ट माध्य ज्ञात दिखाते हैं, ठीक ना। सबसे पहले आपको एक इस तरह बना लेना है, ठीक है। एक में पद लिख लेना है, दूसरा बारंबारता, तीसरा में संचयी बारंबारता, इस तरह लिख लेना है, ठीक ना। अब पद कितना है 4, तो बारंबारता से कितना है 5, ठीक है। 7 पद है तो इसका बारंबारता कितना है 8, 10 पद है तो इसका बारंबारता में कितना है 10, 12 है तो इसका बारंबारता क्या है 1। और संचयी बारंबारता बनाना है तो आपको संचयी बारंबारता बनाने आता ही होगा कि इसको तो हम सेम टू सेम यहाँ पर लिख देते हैं, 5 का 5 यहाँ पर सेम टू सेम लिख देते हैं, उसके बाद हम 5 में 8 जोड़ देते हैं, जब आप 5 में 8 जब जोड़ देंगे कितना होगा 13, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम इसमें जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, जब 10 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा 23, फिर 23 को इससे जोड़ दीजिए कितना होगा 23 से 24, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो भी बारंबारता होता है इसका योग, मतलब इन टोटल को जोड़ते हैं, इसके बाद जोड़ने का देखते हैं कि वो सम है कि विषम है, तो जब आप इस सब टोटल जोड़ेंगे इसका योग आपका आएगा, इसका योग आपको मिलेगा टोटल 24, कितना 24, जब आप इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 24। अब आपको जब ये बारंबारता का योग आ गया तो आपको देखना है कि 24 सम है कि विषम है, तो 24 क्या है सम है, तो सम का सूत्र लिखवाए नहीं लिखवाए थे, सम का सूत्र क्या था n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, इन सब के नीचे 2 मतलब बट्टे में 2, ये सूत्र था। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। n/2 वे पद का मान, तो n आप क्या है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ा कितना है 24, तो 24 लिखिए, 24/2 वे पद का मान, उसका सूत्र में खाता प्लस, उसका क्या है n/2 प्लस 1, तो n का मान क्या है 24/2 प्लस 1, इसकी कुछ हर में लगा सकते हैं, वे पद का मान, ठीक है। बटे में क्या बन सबके 2, ठीक है। अब देखिएगा जब 2 से आप 24 मारेंगे कितना कटेगा, दिखाई देगा यहाँ से
ठीक है, तो कितना कटेगा 12 बार में, ठीक ना, 12वें पद का मान, ठीक है, प्लस है, प्लस लगा दीजिए। जब आप इतना को जब आप सॉल्व करेंगे, जब इतना का आपको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 13, ठीक ना, तो 13वें पद का मान, इन सब के नीचे क्या होगा बटा में 2 हो जाएगा ना। देखा जब आप 24/2 प्लस 1/1 को जब सॉल्व करेंगे तो भी का जोड़ आपको आता होगा, जब इन सबको सॉल्व करेंगे आपको 13 मिल जाएगा, 13वें पद के मान। अब क्या करना है आपको 12वें पद का मान और 13वें पद का मान निकाल कर उनको जोड़कर 2 से भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12वें पद का मान कहां से लाएंगे, तो उसके लिए आपको काम करेगा संचयी बार बनाने का। संचयी बार बनाते इसलिए बनाते हैं कि जो भी पद है हमको खोजने में क्या हो आसानी हो जाए, ठीक ना। देखिए इसमें कई बार संचयी बार मारता में कई 12 लिखा है, कहीं 12 नहीं लिखा है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए 12 किन के बीच में आ सकता है, 5 और 13 के बीच में कहीं कहीं 12 आ सकता है, 5 और 13 के बीच में कहीं ना कहीं 12 बढ़ता आ सकता है। इसका ट्रिक हम बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, इनके बीच में। अब इन 5 और 13 बड़ा कौन है 13, तो 13 वाला पद क्या है 7, तो 12वें पद का मान आप लिखिए 7 प्लस, अब देखिए 13वें पद का मान 13 इसमें कहीं लिखा है, 13 यही पे लिखा है, इसका पद क्या है 7, तो यहाँ भी 7 लिखिए, प्लस बटन क्या है 2 तो लिखिए, ठीक ना। 7 से कितना हो जाएगा 14/2, भाग नहीं कितना कटेगा 7 बार में, तो इस तरह क्या आ जाएगा 7। बहुत आसान था, हमने कुछ नहीं किया था, पहले हमने इस तरह जो भी तीसरा बना ही लेंगे। हमारा मेन काम था संचयी बार बढ़ता बनाना, ठीक ना। संचयी बार मात्रा कैसे बनाते हैं, पहला पद को सेम लिख देते हैं, उसके बाद इसको इससे जोड़ देते हैं, ठीक ना, जो भी आता है इसको लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं 2 काम करने के बाद हम इसको इससे जोड़ते हैं, फिर जो आता है फिर इसको इससे जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी बार बढ़ता है उसका योग करते हैं, उसको योग करके पता चलता है कि सम विषम, उसके बाद क्या करते हैं सूत्र लगाते हैं, या हम जोड़े हमको मिला है सम, तो सम का सूत्र क्या होता है, सम का सूत्र होता है आपको कि n/2वें पद के मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, इन सब के नीचे क्या 2, ठीक है, मान रखते गए हैं, आपका सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो अब आप लोग तीसरा प्रश्न लेगा, तीसरा प्रश्न यदि आप दूसरे प्रश्न समझे होंगे सेम टू सेम वही उसी तरह तीसरा प्रश्न होगा, ठीक ना। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि लिखित सारणी में 40 विद्यार्थियों की आयु वर्षों में दी गई है, ठीक ना। 40 विद्यार्थी है जिनका आयु है वर्षों में दी गई है, ठीक ना। इसका क्या करना आपको माध्य ज्ञात करना, ठीक ना। तो माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले समझिए इसका मतलब क्या होता है, उसको आप समझ लीजिए, ठीक ना। तो बताते इसको कैसे पढ़ना है, कोई कह देगा पढ़ होते हैं तो कैसे पढ़ना उसको बता देगा, ठीक ना। जैसे बता रहे हैं कि शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक ना, 4 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका आयु कितना है 10 वर्ष, 8 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका आयु कितनी है 12 वर्ष, 12 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका आयु कितना है 14 वर्ष। इस तरह आपको पढ़कर बताना है, ठीक ना। अब हमने आपको इस तरह सारणी हमने बना दी है, आपको बनाना आयु गया, ठीक ना। आयु वाला इधर लिख दिए हैं, शिक्षार्थियों की संख्या यहाँ पर, संचयी बार मात्रा यहाँ पर, ठीक ना। आप इस तरह बना सकते हैं। अब देखिए आयु 10 वर्ष वाले कितने छात्र हैं 4, 12 वर्ष वाले कितने छात्र हैं 8, 14 वर्ष वाले कितने छात्र हैं 12, 16 वर्ष वाले कितने छात्र हैं 6, और 18 वाले 10। ये तो इतना आप लिख ही सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, एकदम आसान है। अब संचयी बार में बात है बहुत आसान हो गया होगा। कैसे बनाते हैं, पहला को तो हम सेम टू सेम आप लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं, लिख देते हैं। उसको क्या करते हैं हम 8 में इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो 8 में जब 4 जोड़ेंगे कितना होगा 12। उसको क्या करते हैं इसको इससे जोड़ते हैं, कितना आएगा 12 12 कितना हो जाएगा 24। फिर इसको इससे जोड़ते हैं कितना आता है 30, इसको इससे जोड़ेंगे कितना होगा 40, इतना हो जाता है। उसको हम क्या करते हैं कि जो भी इस ये दिया गया होता है बारंबारता मतलब समझते हैं, यहाँ पर सारी बारंबारता लिखा ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको संख्या जो होता है जो बारंबारता यहाँ पर दिखा है समझना है, आपको खुद समझना है कि बारंबारता कैसे समझेंगे इसमें। तो देखिएगा 10 ऐसे छात्र हैं जिनका वर्ष आयु कितना है, मतलब 4 ऐसे छात्र जिनका आयु कितना है 10, तो आपको इसी को बारंबारता मानकर चलना है। हरी बारंबारता तो ये ठीक है, इनका योग करिए, ठीक ना। तो जब इनका योग करेंगे आप लोग, इसका योग जब करेंगे तो टोटल कितना आएगा 40, कितना आएगा 40। अब योग करने में हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारा जो बार ये दिया गया है ये सम है विषम है, तो यहाँ क्या है सम है विषम है, सम है। तो सम मतलब अभी इसके जस्ट पीछे वाला जो भी प्रश्न किया उसमें भी सम था, तो उसका सूत्र क्या था n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान बट्टे सबके 2, ठीक ना। तो चलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको सूत्र तो याद हो गया। n/2 होता है पहले 1 n/2, n का मान क्या है 40, तो 40/2
वे पद का मान आप लीजिए, ठीक ना, प्लस फिर क्या होता है यन बटा 2 वे पद का मान प्लस यन बटा 2, फिर यन का मान क्या आ गया 40 बटा 2 प्लस 1 बटा क्या होता है 1, चाहे आप 1 बटा 1 लिखिए चाहे 1 लिखिए, दोनों लिखिए, ठीक ना। वे पद का मान, वे पद का मान, इन सब में से क्या होगा 2, ठीक है। अब चलिए जब इसमें भाग अंक कितना कटेगा 20 बार में, तो 20 वे पद प्लस इसको जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 21 वे पद का मान, ठीक है। ये बहुत आसान है, ठीक ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको कितना आ जाएगा 21वें पद का मान 21 बन जाएगा, ठीक है। बट्टा क्या है 2। अब 20वें पद का मान, अब 20वें पद का मान कहां से लाएंगे, तो 20वें पद का मान लाने कौन मदद करता है हमारा संचयी बारंबारता, इसके हिसाब से क्या करते हैं 20वें पद लाते हैं। तीसरे का संचयी बारंबारता कोई 20 लिखा है नहीं लिखा है, तो दूसरे शब्द क्या करते हैं हम कि देखते हैं कि 20 किनके किनके बीच में आएगा, ठीक ना। तो 12 और 24 के बीच कहीं ना कहीं 20 होगा, इसके बीच में कहीं 20 होगा, तो 12 और 24 में बड़ा कौन है 24 बड़ा ना, तो 24 वाला पद क्या है कितने छात्र हैं 14, तो आप लिखिए 14, ठीक ना। कितने आयु कितना था 14, इसको 14 लीजिए प्लस। अब 21 देखिए 21 वाला लिखा है इसमें नहीं, तो 21 किनके बीच में आएगा फिर 12 और 24 के बीच में, तो अब 24 इन दोनों बड़ा कौन है 24 वाला, इसको हम क्या लेते हैं इसको पद मानते हैं, ठीक ना। तो 14 यहाँ लिखिए बटा क्या 2, ठीक ना। 14 कितना होगा 28 बटा 2, काटेंगे कितना हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 3 तरह के प्रश्न रहते हैं, इसके आगे जो वीडियो इसको अगले कवर कर लेंगे, ठीक है।